प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन, चतुर्भुज ए सी बी डी ये चतुर्भुज है चार भुजा वाला। तो इसमें ए सी और ए डी बराबर है, तो ए सी और ए डी बराबर है और ए बी को यानी जो ए बी है, ए बी कोण ए को समभाजित करता है, यानी इस कोण ए को समभाजित करता है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए आधे आधे। तो कहता है दर्शाइए कि ए बी सी सर्वाक्षम है ए बी डी के। तो ए बी सी ऊपर वाला त्रिभुज सर्वाक्षम है ए बी डी नीचे वाले त्रिभुज के सर्वाक्षम है। ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है। फिर बताइए कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। फिर इस बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे। तो जब ये दोनों सर्वाक्षम हो जाएंगे तो इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो इसको कह देंगे सीपीसीटी से कि ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ डायग्राम बना लिया है, लिख दिया है कि दिया था ए सी बराबर ए डी, ए बी कोण ए को समभाजित करता है। सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है। और बी डी और बी सी के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे हल। तो हम पहला काम करेंगे कि हम दो त्रिभुज चार्ट के नाम लिख लेंगे, जो कि प्रश्न में कहा था कि क्या प्रूव करना है, ए बी सी। और त्रिभुज कौन सा सर्वाक्षम करना था, ए बी डी, ए बी डी। इसमें ना आपको ना ध्यान से कोई तीन चीजें बराबर ढूंढनी है, मतलब या तो कोई भुजा या कोई कोण, बस। तो पहला देखोगे आप ध्यान से कि आपको प्रश्न में दिया था ए सी बराबर ए डी। तो ए सी इस त्रिभुज में और ए डी इस त्रिभुज में। तो ये त्रिभुज में ए सी वाली भुजा इस त्रिभुज में ए डी के बराबर है। तो यानी ए सी जो है वो ए डी के बराबर है, ये आपको दिया है। ठीक है, और ए बी कोण ए को समभाजित करता है। तो ए बी जो है कोण ए को समभाजित करता है। तो यानी कोण एक बराबर कोण दो। तो कोण एक बराबर कोण दो ये भी आपको दिया था प्रश्न में। ठीक है, अब तीसरी चीज और ढूंढनी है। तो अब ध्यान से देखोगे कि दोनों जब चिपक के बनते हैं, तो जब कोई दो त्रिभुज चिपक के बने हो तो जो भुजा से चिपके हुए हैं, ये जो भुजा है ये दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन हो जाती है। तो ए बी दोनों में आ रहा है, ए बी ऊपर वाले में भी आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है। तो लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, लिख देंगे उभय निष्ठ। ठीक है, तो उभय निष्ठ लिख देंगे। तो त्रिभुज ए बी सी तीन चीजें बराबर हो गया, तो सर्वाक्षम हो गया ए बी डी के। तो देखोगे ध्यान से, तो दो भुजाएं एक कोण है, तो लिख दोगे साइड एंगल साइड, सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो गया तो सीपीसीटी से संगत भाग बराबर हो जाएगा। तो बीसी बराबर बीडी लिख देंगे, ये लिख देंगे बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है कि सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। तो अर्थात BC व BD बराबर हैं। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर हैं। दूसरा क्वेश्चन है अब ABCD एक चतुर्भुज है, दिख रहा है आपको ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB, AD और BC बराबर है। तो AD और BC बराबर है ये दोनों। और DAB, देखो DAB ये वाला कोण बराबर है CBA। तो CBA यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। और सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है ABD, ABD यानी ये वाला सर्वाक्षम है BAC यानी ये वाले के। ठीक है, ये तिरछा वाला ये तिरछा वाले के। फिर BD और AC के बारे में बताना है कि BD और AC क्यों बराबर है। फिर बताना है कि ABD यानी ABD ये वाला आधा कोण और BAC ये वाला आधा कोण क्यों बराबर है। ठीक है, ये दोनों सीपीसीटी से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डिटेल लिख लेंगे पेपर में कि AB BC के बराबर दिया था, ये कोण बराबर दिया था, सिद्ध करना ये सर्वाक्षम है और ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे हल। तो पहले हम ले लेंगे जो त्रिभुज कहेगा ये वाला ABD और त्रिभुज BAC में। चलो ध्यान से देखो, आप बस ध्यान से देखना है, फिर हो जाता है क्वेश्चन। ABD और BAC, ध्यान से देखने पे आपको दिखेगा कि ये AD जो है ये BC के बराबर है। तो इस त्रिभुज में AD बराबर है इस त्रिभुज के BC के।
तो लिख दो AD बराबर है BC के, और ये आपको प्रश्न में दिया है, ठीक है। तो AD बराबर BC, यहाँ AD था, ठीक है। तो ये आपको दिया था, एक हो गया। फिर दूसरी चीज आपको ढूंढनी है, तो देखो ये कोण इस त्रिभुज में आता है और ये कोण इसमें आता है, तो ये भी आपको दिया था। तो लिख दो DAB, यानी DAB बराबर है CBA के, तो CBA के बराबर है, तो ये भी आप लिख दोगे, दिया है। अब एक और ढूंढोगे तो AB देखोगे ध्यान से, तो ये दोनों त्रिभुज AB में सटे हुए हैं, तो AB उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो AB बराबर AB, ये आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी दोनों में आने वाला है। तो बस, तो त्रिभुज ABD क्या हो जाएगा, सर्वाक्षम त्रिभुज BAC। अब दो भुजाएं एक कोण है, तो साइड एंगल साइड सर्वाक्षमता कसौटी से लिख देंगे। CPCT से लिख देंगे कि BD बराबर, दूसरा वाला BD बराबर AC हो जाएगा, क्यों, तो बाय CPCT। और तीसरा वाला भी कोण बराबर लिख देंगे, ABD बराबर BAC, ये भी हो जाएगा आपका बाय CPCT। तो यहाँ लिख देंगे अगेन बाय CPCT, या पुनः बाय CPCT लिख देंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB पर, ये जो रेखाखंड AB है, तो एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ध्यान से सुनना, बराबर भी है और लंब रेखाखंड है, यानी ये जो BC है इस AD के बराबर है, निशान लगा हुआ है, और लंब है, तो ये 90 और ये 90 है, ठीक है। तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समविभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि जो ये CD लाइन है ये AB को समविभाजित करता है, यानी इसको दो भागों में बांटता है, तो OA बराबर OB प्रूफ करना है, ठीक है। तो लिख देंगे, दिया है कि ये बराबर है, ये 90-90 है, सिद्ध करना है कि CD रेखाखंड AB को समविभाजित करता है, यानी OA बराबर OC प्रूफ करना है। तो दो त्रिभुज ले लेंगे, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो पहले ऊपर वाला ही ले लो या नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले ऊपर ले लेते हैं, OBC या BOC लिख दो। तो त्रिभुज BOC और त्रिभुज नीचे वाला BOC के बाद ये लिख दो AOD, ठीक है। तो इसके अंदर तीन चीजें बराबर ढूंढनी है, एक तो 90-90 आपको दिख ही रहा होगा, तो एंगल B बराबर एंगल A, यहाँ पे लिख दोगे प्रत्येक 90 डिग्री राइट एंगल, यानी समकोण। तो समकोण के बाद दूसरा देखोगे कि ये दिया था BC बराबर AD, तो यहाँ पे लिख दोगे BC बराबर AD, ये लिख दोगे, दिया है। एक चीज आपको ढूंढनी होती है, तो इसमें आपको मिलेगा आमने सामने के कोण बराबर हैं। जब दो रेखाएं दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। तो BOC बराबर हो जाएगा AOD, तो BOC बराबर हो जाएगा AOD, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो बस तीन चीजें हमें मिल गया, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वाक्षम हो गया AOD। तो ये हो जाएगा आपका दो कोण एक भुजा, तो दो कोण एक भुजा को हम क्या लिख देंगे, दो कोण एक भुजा एंगल साइड एंगल सर्वाग समता कसौटी से, ठीक है। तो CPCT से क्या हो जाएगा कि OA बराबर, मतलब OB बराबर OA, ये दोनों बराबर हो जाएगा बाय CPCT। तो अतः ये प्रूफ हो गया कि जो CD है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो बस ये दोनों को अगर हमने बराबर प्रूफ कर दिया, तो यानी CD जो है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है।